कक्षा 10 अध्याय नंबर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग का क्वेश्चन नंबर 6 है। 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का कोण 30 से 60 हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चल करके गया। सपोज करें लड़का यहाँ खड़ा हुआ है, हाइट उसकी है 1.5 मीटर, सामने 30 मीटर ऊंचा भवन है, यहाँ खड़ा है, देख रहा है वो 30 डिग्री के कोण पर। जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा उसको अपनी गर्दन को ऊपर करना पड़ेगा तो कोण 30 से बढ़ करके 60 हो जाएगा। अपने को पता करनी है कि लड़का यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो भवन की ओर बढ़ा है वो कितना दूर चल करके गया। देखें चित्र में समझें इस चीज को। ये 30 मीटर ऊंची भवन है और ये 1.5 मीटर ऊंचा लड़का है। यहाँ 30 डिग्री का कोण बनता है जब यहाँ से देखता है, फिर वो पोजीशन बदल ली उसने, यहाँ से वो यहाँ आया तो कोण कितने का हो गया, 30 से 60 डिग्री का हो गया। तो देखें उसने जो दूरी तय की है वो x मीटर की दूरी तय की है, ठीक है। और इसको भी अपन कुछ ना कुछ मान लेते हैं, चले इसको y मान लेते हैं। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है x। एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, यहां से लेकर के यहां तक अगर 30 है तो फिर यहां से लेकर यहां तक कितना होगा, 28.5। कैसा आया, इस वाले 30 में से इसको निकाल दें, ये कितना है 1.5, 30 में से 1.5 निकालें, पीछे रहेगा आपके 28.5। चले लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई, कौन सी ऊंचाई, ऊंचाई कितनी दे रखी है देखें 30 मीटर। और लड़के की हाइट कितनी है, लड़के की ऊंचाई, लड़के की ऊंचाई कितनी है 1.5 मीटर। कोण देखें क्या है, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण एक तो है 30 डिग्री का और दूसरा है 60 डिग्री का। अब लड़के ने दूरी जो तय की है वो कौन सी है, x। x का मान हमें निकालना है। सबसे पहले हम छोटे वाले त्रिभुज में बात करेंगे, त्रिभुज ABC में, ABC में, त्रिभुज AB और C में। इसमें आपको एक तो लेना है ये वाली भुजा को AB और दूसरा लेना है BC। एक जिसके बारे में जानते हैं, दूसरा जिसके बारे में जानना है, उसका अनुपात लिया जाता है। तो हम ले रहे हैं यहाँ पर AB बटा इस तरफ से BC। AB जो है वो लंब का काम कर रहा है और BC आधार का। लंब बटा आधार क्या बना देगा आपको, tan थीटा। अब देखें AB की वैल्यू कितनी है 28.5। अब आप चाहें तो यहाँ दर्शा सकते हैं कि AB को अपन ने कैसे निकाला। AB को निकाला 30 में से 1.5 घटाकर, कितना आया 28.5। यहाँ काम में ले लें 28.5। BC इसकी वैल्यू पता नहीं है, इसको y मान के रखा है, y लिख लें tan थीटा। छोटे वाले त्रिभुज में कितने डिग्री का कोण है 60, तो यहाँ लिखें आप 60। अब बच्चा जानता है कि tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3। क्रॉस गुणा करूंगा y का √3 से, कितना हो जाएगा √3y और बराबर में कौन आ जाएगा 28.5। y बराबर 28.5, ये इंटू में है, आ जाएगा बट्टे में। लगे हाथ यहाँ पर हरों का होगा परिमेयकरण, हरों का परिमेयकरण। इनका इंटू करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल पास में लिखना है। इनका करेंगे बनेगा 3। अब 3 का भाग इसमें दें, 3 9 27, 1 बचेगा, 5 बैठा है 15 बनाएगा, 3 पंजे 15 यानी कि 9.5 √3, समीकरण नंबर 1। अब देखें जहां भी y आएगा हमें 9.5 √3 का इस्तेमाल करना है। अब आगे बढ़ाएं क्वेश्चन को और बड़े वाले त्रिभुज में बात करें, क्या नाम है उसका, ABD। त्रिभुज ABD अबड में कौन कौन सी भुजाएं लेंगे, AB और BD। AB बटा BD, AB किसका काम कर रहा है, लंब का, BD किसका काम कर रहा है, आधार का, और लंब बटा आधार हमें क्या देगा tan थीटा। देखें AB कितना 28.5, BD यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये दो चीजों से मिलकर बन रहा है x और y से, तो हम लिखेंगे x और y, x प्लस y tan थीटा। बड़े वाले त्रिभुज में इस वाले में देखें थीटा कितना है 30, यानी कि tan 30। क्वेश्चन को आगे बढ़ाएं, 28.5 बटा x प्लस वाई। अब tan 30 की वैल्यू 1/√3, क्रॉस गुणा कर ले, x प्लस वाई का 1 से करेंगे यही आएगा, 28.5 का √3 से करेंगे 28.5 √3, 28.5 √3। अब याद करें वो दिन जब हमने y का मान निकाला था, y का मान कितना निकाला था 9.5 √3। यहाँ लाएं इसको, x प्लस वाई, y कितना 9.5
5√3 बराबर में 28.5√3 5√3। अब ये हरकत आपने कहाँ से की, लिख दे समीकरण नंबर 1 से, ताकि आपका कोई नाम ना ले सके। 28.5√3। आगे बढ़े। अब देखें इसको हटा दे, प्लस का है उस तरफ जाएगा तो माइनस का, तो x बराबर 28.5√3 माइनस 9.5√3। घटाएं, देखें 0.5 से तो 0.5 गया, 28 में से 9 घटाएं कितना रहेगा 19√3। ये आपका आंसर है। अब चाहें तो आप √3 का मान रख दें और 19 का गुणा कर लें, वरना आंसर इतना ही काफी है। लास्ट में आपको लिख देना है अतः लड़का भवन की ओर, भवन की ओर कितनी दूरी चल करके गया, 19√3 मीटर की दूरी चल कर गया। तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर 6।